हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो इथिक्स का जो है सेकंड टॉपिक, और इसके बाद टॉपिक खत्म भी है। ठीक है, जुलाई मंथ, ये सॉरी अगस्त मंथ का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, वो बहुत फेमस हो रहे हैं थ्रू देयर डिजिटल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। तो वही कह रहा है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो अपने सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डाल रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे ओपिनियन को, ठीक है, कंज्यूमर की इंटरेस्ट को, उनकी परचेजिंग डिसीजन होता है उसको, और नेशन के फैशन, हेल्थ, म्यूजिक, इन सबको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। होता है ना कि हम लोग उनको देख कर के ड्रेस खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, वो कैसा रूटीन फॉलो कर रहे हैं उस तरीके से होता है। ब्लॉग देख करके हम अलग टाइप का जो होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर आगे बोल रहा है हमारा, व्हाट इज़ द सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसिक्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं, पहले सोशल इन्फ्लुएंस फिर समझेंगे परसिक्यूशन। तो सोशल इन्फ्लुएंस में अगर हम लोग बात करें, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो होता है, विच इंडिविजुअल अडॉप्ट देयर ओपिनियन। ठीक है, जो ये होता है, उसके बाद अपना जो बिलीव, जो इंडिविजुअल होता है वो कहीं ना कहीं अपने बिलीव को रिवाइज कर सकता है, रिवाइज करता है, अपना जो बिहेवियर उसको चेंज करता है, और कहीं न कहीं एज़ अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। किसका? किसका? इन्फ्लुएंसर का और जो कंज्यूमर है उसका। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंज्यूमर ने कहीं न कहीं चीज़ों में चेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है? इन्फ्लुएंसर की बात करें तो ये एक पर्सन होता है जिसके पास एक ऑडियंस होती है, और जो एंटरटेन करता है थ्रू एक चैनल बाय द ब्लॉग्स, पोस्ट, ट्वीट्स, है ना? इनके द्वारा क्या करता है, अपने जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, मतलब जो कंज्यूमर होता है उनको इन्फ्लुएंस करता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आर, तो कह रहा है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं जो लास्ट टाइम तक ऑनलाइन जो एंगेजमेंट में होते हैं। अब सोचिए, एग्जांपल, आप रील देखते ही नहीं हैं तो फिर आपको कौन जो है इन्फ्लुएंस करेगा ना, वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इनके पास एक ट्रस्टेड ऑडियंस भी होती है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। फीचर की अगर बात करें हम लोग, तो इनका जो है एक सोशल ब्रॉडर सोशल नॉर्म होता है। अब खुद ही देखिए, कोई भी होगा जो होता है नॉर्मल, वो किसी न किसी स्पेशल तरीके से अपना जो है वीडियो ब्लॉग जो है बनाता है। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल होता है, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेस्ड ऑफ पावर, हम लोग जो होता है वो चीज़ें होती हैं, स्टेटस को देखकर, रेपुटेशन को देखकर के कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रिसोर्स को लेकर के होते हैं, कुछ, है ना, वो बात कर रहे हैं। तो मेजर टाइप में अगर हम लोग बात करें इन्फ्लुएंसर की, तो ये देखते हैं। कन्फर्मिटी, इसमें क्या होता है, बिहेवियर चेंज और डिज़ाइन होता है। मस्ट टू टू मच द एक्शन ऑफ अदर, मतलब क्या, दूसरों के एक्शन को देख करके हम अपने एक्शन को चेंज कर लें। मतलब क्या है, आज आपने देखा कि वो फलाना जो इन्फ्लुएंसर है उसने जो है नॉर्मल जीन्स के ऊपर शर्ट पहनी हुई है, मतलब कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़ उसने अलग तरीके का किया हुआ है, सेम वही उसी तरीके का कपड़े हम लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके के कपड़े उन्होंने सेलेक्ट किए हैं सेम, तो क्या बोलेंगे इसको, कन्फर्मिटी। फिर आता है कंप्लेंस, इसमें क्या होता है, बिहेवियर चेंज दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट। मतलब जब डायरेक्ट रिक्वेस्ट किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एक बच्चे से पेरेंट्स ने बोला कि भाई अपना रूम क्लीन कर लो, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट हुई ना, तो ये बात हो गई। फिर आती है ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है, चेंज बिहेवियर होता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ डायरेक्ट ऑर्डर, जब ऑर्डर हो किसी अथॉरिटी फिगर के द्वारा। जैसे अगर बात एग्जाम्पल दे रहा है, एक सिंगिंग साइनिंग ऑफ आ लेटर व्हेन आस्क्ड बाय टीचर, एक जो है वो उसको लेटर को लिखना जब एक टीचर आपसे बोले तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका ओबीडियंस के लिए हो गया। अब आती है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, दिमाग में रखना, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, अपनी उनको देख करके हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। परसिक्यूशन का मतलब क्या है कि हमको एफर्ट डाला जा रहा है कि हम जो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं आपके ऐसा एफर्ट, ऐसी चीज़ें कंटेंट बनाऊँ, ऐसा चीज़ें ट्राई करूँ जिससे आप इन्फ्लुएंस हो जाएं। मतलब आपको बिलीव को, आपकी एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं चेंज करने का ट्राई करूँ। ठीक है, एफर्ट डालूँ उस पर कि जो कंज्यूमर है उसका जो है बिलीफ सिस्टम चेंज कर लें। ठीक है, अभी इसका समझाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट। ठीक है, फीचर की अगर बात करें, ये मोस्टली इंटेंशनली होता है, मतलब ये सोच समझ के किया जाता है। एक्सप्लिट होता है, वर्बल होता है अधिकतर। ठीक है, तो ये नॉर्मली आइडिया ऑफ परसीव्ड फ्रेंडशिप के ऊपर ही होता है। उसके बाद अगर बात करें, लैंग्वेज और इंटरेस्ट को लेकर के होता है। प्रिंसिपल अगर बात करें, ठीक है, कंसिस्टेंसी होता है, सोशल प्रूफ होता है, ठीक है, अथॉरिटी होता है, लाइकिंग होता है, ये यूनिटी को लेकर के चलता है। अभी सब नीचे समझ में आएगा और चीज़ें अच्छे से। टेक्निक यूज़ की बात करें हम लोग, तो हम लोग आई कैचिंग जो फोटो वीडियोज़ होते हैं ना, नॉर्मल सी बात है भाई, वही चीज़ हमको अच्छी लगती है, तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरेज को लेकर के वो आपको समझाने का ट्राई करते हैं। सोशल प्रूफ को लेकर के आएंगे, प्रमोशन, कुछ पॉजिटिव और सोशल नॉर्म को लेकर के जो है इन्फ्लुएंस करेंगे। थोड़ा सा याद करना है। परसिक्यूशन का मतलब ऐसे समझिए एग्जाम्पल कि देखिए, एक क्या होता है, एग्जाम्पल समझा रही हूँ फिलहाल, हिंदू धर्म है,
ठीक है, कोई भी धर्म को लेकर मैं बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ समझाने का ट्राई कर रही हूँ। अब हिंदू धर्म से हो सकता है, चलिए इस्कॉन मंदिर को लेकर के आते हैं, नाम सुने होंगे ना। इस्कॉन मंदिर को देखकर अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो इसको बोलेंगे इन्फ्लुएंस होना, मतलब आपको बहुत अच्छा लगा, आप गए, आपने जो है इस्कॉन धर्म में आप जुड़ गए। लेकिन वहाँ के जो पुजारी हैं वो आपके माइंड को जो है वॉश करना स्टार्ट कर दें कि भाई नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें मतलब आपको उस चीज़ में डालना स्टार्ट करें, तो उसको बोलेंगे परसिक्यूशन, मतलब आपको ज़बरदस्ती, मतलब बाई फोर्सली तो नहीं, बट बाई माइंड, जो मेंटल फोर्स है ना उसको लगा करके कहीं ना कहीं आपको चेंज किया जा रहा है, आपके बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे परसिक्यूशन। ठीक है, स्टॉक होल्डर में अगर आते हैं हम लोग तो यहाँ पर रोल इंटरेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, एक साइड स्टॉक होल्डर, एक साइड रोल एंड इंटरेस्ट है। इसमें सिटीजन की बात करें तो वर्चुअल सोशल कनेक्टिविटी होती है उनकी, ठीक है, कहीं ना कहीं क्वालिटी जो डिजिटल सर्विस है वो मिलती है, इंटरटेनमेंट मिलता है, सेल्फ एक्सप्रेशन को जो है वो मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करें, होता है ना कि आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं, भर भर के कमेंट करते हैं सिटीजन के रूप में, ठीक है, तो आप सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन की और प्राइवेसी की बात होती है यहाँ पर, कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है आपके यहाँ पर कंटेंट जो है बनाते हैं ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो वही बात कर रहे हैं। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी सोशल कोहेशन होता है, डेमोक्रेटिक पब्लिक डिस्क्लोजर होता है, डिस्कोर्स है ना। उसके बाद हम लोग बात करें जो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको एड्रेस किया जाता है। ये क्वेश्चन नहीं बार बार आया है, तो इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब है कोई भी इन्फॉर्मेशन जो गलत फैल गई है। डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब जो गलत फैलाई गई है, दोनों में अंतर है। एक तो जो गलत फैल गई, ठीक है, एक जो इंटेंशनली गलत फैलाई गई। एक में क्या होता है गलती से फैली, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं था कि गलत इन्फॉर्मेशन जाए, तो उसको बोलेंगे मिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब इंटेंशनली कोई रूमर फैलाया जाए, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ फैलाई जाए, तो उसको बोलेंगे डिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मार्केट में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से फेयर कॉम्पिटिशन आएगा, ठीक है, सोशल मीडिया की वजह से वाली बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ वाई डिजिटल इकोनॉमी आएगी, ठीक है, डाटा ड्राइवन बिजनेस इनसाइट। उसके बाद बोल रहा है गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट विदाउट हिंडरिंग, मतलब कह रहा है कि वो कंज्यूमर की राइट को प्रोटेक्ट कर पाएगा और कहीं ना कहीं उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको क्रिएटिविटी या फिर बिजनेस को रोकना नहीं पड़ेगा, उसके बीच में वो रास्ते में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सामने आएंगे। उसके बाद मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी बनी रहेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है एड्रेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसऑनेस्ट, सेम यही चीज़ है, इसको भी एड्रेस करेगी गवर्नमेंट। सोशल मीडिया की बात करें क्वालिटी सर्विस डिलीवरी होगा, ठीक है, इंक्रीज जो कस्टमर है उसका बेस जो है वो इंक्रीज होगा, और यूज़र इंगेजमेंट एंड रिटेंशन, ठीक है, ज़्यादा यूज़र वो है इन्फ्लुएंसर जो जितने ज़्यादा रहते हैं उसमें क्या होता है जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इंगेज रहते हैं, उनका रिटेंशन ज़्यादा रहता है, जहाँ तक देर तक वो बने रहते हैं। इन्फ्लुएंसर की बात करें, उनकी जो क्रिएटिव है वो फ्रीडम रहती है, मतलब वो कुछ भी आराम से सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो खाना अच्छा बनाते हैं तो वो डालते हैं, मेहंदी अच्छा लगाते हैं तो वो डालते हैं, डांस अच्छा करते हैं तो वो डालते हैं, पेंटिंग अच्छा करते हैं तो वो डालते हैं, तो वही बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने जो ब्रांड है उसको मोनेटाइज कर सकते हैं वो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि मैनेज पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन, अपनी जो इमेज है और रेपुटेशन से बहुत सारे जो यूट्यूब स्टार हैं, है ना, इन्फ्लुएंसर, वो बहुत फेमस हो गए हैं, उनकी रेपुटेशन है इस टाइम, तो वही बात कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट जो है ब्रांड मिस्टर हो जाती है, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा नहीं 2 पेज बचा है, कोई बात नहीं। हाउ सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर आर प्रोग्रेसिव सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसिक्यूशन, मतलब सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कैसे जो बात करें हम लोग प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करते हैं इन द सोशल इन्फ्लुएंस और परसिक्यूशन में। ठीक है, सब जाते हैं प्रोग्रेसिव सोशल नॉर्म, तो कह रहा है इन्फ्लुएंसर जो होते हैं थ्रू सोशल मीडिया share, uplift and empower content and also implies wise and marginalized कम्युनिटी ग्रुप। तो कह रहा है कि इसके द्वारा इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है हमारी, ठीक है, लोअर कम्युनिटी होती है, उसको कहीं ना कहीं उसकी पावर को आगे लेकर के आते हैं। एग्जाम्पल दे रहा है ब्लैक लाइफ मैटर, ये अफ्रीका अमेरिका का है शायद, हाँ अमेरिका का है, तो आप चाहें तो उसको यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मी टू कैंपेन, ये सब इसके द्वारा है, इन्फ्लुएंसर द्वारा चलाया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें इन्फ्लुएंसर एज अ न्यू मार्केटिंग चैनल दी इनस्ट, तो कह रहा है कि जो ब्रांड है उसकी क्रेडिबिलिटी से बढ़ाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जो हेल्प टू परचेज इंटेंशन थ्रू, तो कोलेबरेशन करते हैं ना, क्रॉस प्रमोशन करते हैं, इसकी तरह क्या होता है परचेजिंग जो पावर है वो बढ़ाती है कहीं ना कहीं किसी ब्रांड की। उसके बाद हम लोग बात करें प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड डाइवर्सिटी, ये नॉर्मल सी बात थी कि जितने भी इन्फ्लुएंसर अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग चीज़ों से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्टीरियोटाइप चल रहा था उसको भी चैलेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है डेमोक्रेशन
डेमोक्रेटाइजेशन एंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो कह रहा है जो रीजनल लैंग्वेज में उनको न्यूज़ को बताना, ट्विटर के माध्यम से गवर्नमेंट की ऑफिशियल या फिर जो चीज़ें हैं स्कीम में उनको बताना, ये चीज़ें होती हैं। एग्जांपल दे रहा है, देखिए यहाँ पर कर्नाटका डिजिटल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन, ठीक है, 2024 की दिया गया है। फिर दिया गया है यहाँ पर उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, यहाँ पर अलाउ किया गया है एडवर्टाइजमेंट टू सोशल, मतलब में कुल मिला के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उसको फैला सकते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन? जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्कीम से लेकर के हैं। जैसे बहुत सारी पॉलिसी स्कीम ऐसी होती है ना भैया, कि जहाँ पर जो लोग को उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी स्कीम भी है और वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, ठीक है। बल्कि गवर्नमेंट ने वो चीज़ें फ्री में की हैं बट लोगों को नहीं पता है। तो इन्फ्लुएंसर का काम क्या है? उन चीज़ों को फैलाना, उन स्कीम को बताना। लेकिन आजकल तो लोग ब्लॉग ज़्यादा देखते हैं, ये तो कम ही देखते हैं फिलहाल। मुझे तो नहीं लगता, स्पेशल बहुत ही कम ही होंगे जो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं। चलिए फिर आते हैं हम लोग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर। क्या क्या हार्मफुल जो है वो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये समझा चुके हैं। देखिए कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ ऐसी न्यूज़ जो इंटेंसली तो नहीं की गई बट नॉर्मली गलत इन्फॉर्मेशन वो फैल जाती है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और कभी कभी डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है निगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए, ठीक है। जो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं उनके डिसीजन मेकिंग को भी इन्फ्लुएंस कर देता है, ठीक है। मेंटल हेल्थ इशू की बात करें हम लोग, तो कह रहा है देखिए एक चीज़ आप देखिएगा, आप कभी भी यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी रील देख रहे हैं, उनका जो सबसे मैं मेन इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ, उनका जो स्किन का जो टेक्सचर रहता है बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है। तो हर एक पर्सन ये ट्राई करता है कि भैया इतना मेरा क्यों टेक्सचर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो फिर ये जो उनकी अनरियल जो ब्यूटी होती है उसको हम कंपेयर करते हैं अपनी रियल ब्यूटी के साथ में, समझ रहे हैं, जो बहुत रियल में बहुत गलत है। ये जो स्किन आपकी रियल स्किन है, ठीक है, वो जो उनकी वो फिल्टर वाली स्किन है, इस चीज़ को समझिए। और ये नहीं समझते हैं लोग, इसलिए मेंटल हेल्थ इशू आता है, ठीक है, डिप्रेशन जाता है, एंजाइटी में जाते हैं कि भाई मेरी स्किन कितनी गंदी है, सामने वाली की कितनी अच्छी है। ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। तो वही कह रहा है कि और ये बोला कि जो कल्चर चल रहा है इंस्टाग्राम और यूट्यूब की रील का, वहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं जो अटेंशन का स्पैन है वो कम हो गया है, क्योंकि वो 30 सेकेंड की 60 सेकेंड की क्या रहती है, रील्स रहती हैं। तो अब जो बच्चा होता है, जो भी लोग हैं, वो एक चीज़ों पर टिक नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको सिर्फ 30 सेकेंड के बाद वो कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिव की वही बात कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन पे भी बहुत इम्पैक्ट बढ़ रहा है। कैसे? तो कह रहा है कि सोशल मीडिया एडिक्शन उनके बढ़ रहा है, ठीक है, टीनेजर, स्पेशली टीनेजर्स की बात कर रहा है। अब जब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में घुसे रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो डिक्रीज होगी, नॉर्मल सी बात है, फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उस पर डेवलप नहीं कर पा रहे, नॉर्मल सी बात है। जब टोटल टाइम आप रील देखने में चला जाएगा तो आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर अपने दोस्तों को कैसे टाइम देंगे ना, वही चीज़ है। आगे हम लोग बात करें रेडिकलाइजेशन, इसमें क्या होता है, कभी कभी पता है क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं एज ए वेपन ऑफ मास परसिक्यूशन, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को परस्यूट करने में, मतलब क्या, उनको इन्फ्लुएंस करने में। इन्फ्लुएंस तो नहीं वर्ड वो यूज़ करेंगे, मतलब कुल मिला के उस तरीके से वो देते ही हैं कि जिससे लोग क्या अच्छे से इन्फ्लुएंस हो जाएं, इंटेंशनली किया जाता है ये चीज़ें। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बाई इस्लामिक स्टेट होता है, ठीक है। थ्रेट टू ब्रांडिंग, तो कह रहा है इन्फ्लुएंसर का न्यूज़ फीड, तो कभी कभी इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, एक जो इनरिलेवेंट या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है उनको भी मतलब मतलब वो कर देते हैं, ठीक है, उनका एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं मिस लीड करता है, ठीक है, वो बात कर रहे हैं हम। और कभी कभी क्या होता है, ये बोला गया है जो कंटेंट होता है वो मिसलीड करता है। तो कुछ चीज़ जो कुछ ऐसी ब्रांड होती है जो जिनके और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है, ठीक है। तो ये तो कोई अच्छी सी रेपुटेटेड ब्रांड है, आपने क्या किया, कोलैबोरेशन के चक्कर में क्या हुआ, वो ब्रांड की चीज़ को हटा के दूसरी ब्रांड की चीज़ को सामने दिखाया। तो जो चीज़ को हटाया तो लोग कह रहे हैं ये तो ख़राब थी इसीलिए उन्होंने उसको हटा दिया, है ना, इसकी जगह ये लेकर के आए हैं। तो ये बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी जो ब्रांड है ना, जो पॉजिटिव थी लेकिन उस पर कहीं ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टेप टू बी टेकन, तो क्या क्या स्टेप जो है वो लेनी चाहिए। डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गाइडलाइंस, तो कह रहा है प्रॉपर जो है इंडोर्समेंट होना चाहिए, गाइडलाइंस मतलब बननी चाहिए कि इंडोर्समेंट नोन हाउ, समर्थन कर रहे हो लेकिन कैसे,
मतलब कुल मिला के ऐसे समझिए, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ राइट है कि नहीं, इस चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। ये कहने का मतलब है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कोई कोलेबोरेशन किसी के साथ कर, किसी के साथ पेड, ठीक है, प्रमोशन कर रहे हैं, तो कुल मिला के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई अपने जो तुम्हारा जो भी बोल सकती है ऑडियंस है, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, ठीक है। इंक्रीज अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो कह रहा है कि साइकोलॉजिकल अगर बात करें, ये इन्फ्लुएंसर जो है होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है अपने आप डिसीजन ले से पाए। ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंसर ने जो बोल दिया उसी टाइप से डिसीजन ले रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक जो है इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, व्हाट एवर इन्फ्लुएंसर आर ट्रूली एक्सपर्ट, क्या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं रियल में एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ के? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आना चाहिए बिफोर द डिसीजन मेकिंग। ना कि भाई देख लिया भाई, अच्छा ये दीदी ये कर रही थी, मैं भी यही करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एंटी रेडिकलाइजेशन ऑफ नैरेटिव्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जो है ना, तो कोई अगर मान लो एग्जांपल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कोई वीडियो बना रहा है, तो आप उसकी काउंटर कंटेंट लेकर के आओ ना, ठीक है। जो अगर कोई पर्सन समझिए एग्जांपल नेगेटिव देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव देख के इन्फ्लुएंस करो ना, तो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। और ट्राई करो कि जितने भी ब्लॉग उनको जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करो, ठीक है। जितने भी जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट दिखाता है वो एक्सट्रीमिस्ट किसी भी बेस में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो लेकर के मुस्लिम धर्म में, एक्सट्रीमिस्ट कभी परफेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा कन्फ्लिक्ट का कॉज बनता है, कोई भी चीज़ का एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म, स्पेशली धर्म को लेकर के तो हम लड़ते ही हैं, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। लड़ना तो हमको सिर्फ धर्म को लेकर के है, तो वही बात कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं सर्च इंजन को, जिससे कि अगर कोई सर्च भी करे ना तो वो दिखाई ना पड़े, बात ही खत्म है। और जो रेडिकलाइजेशन या फिर एक्सट्रीमिज्म जो है ना, उस टाइप के जो चैनल है वो सामने ही ना आए, उसको मैनिपुलेट कर लो, कहने का मतलब ये है। लिमिटेड स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर, तो ये कह रहा है कि स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटी ने ये बोला कि भैया एक न्यू रिकमेंडेशन दी है, जहाँ पर ये बोला कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए कम करो, है ना। नहीं तो क्या होगा, उसकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इंडिया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बच्चा है खत्म। उसके बाद तो चलिए आते हैं फिर द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है CCP है, ठीक है। इसने गाइडलाइन जो है इशू की है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर ये गाइडलाइन यूज़ की गई कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो ना किया जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इन्होंने एक जो है गाइडलाइन पब्लिश की है फॉर द सेलिब्रिटीज़, फॉर इन्फ्लुएंसर एंड विजुअल जो वर्चुअल कुछ इन्फ्लुएंसर हो उसके फील्ड में, ठीक है। कि भाई हेल्थ और वेलनेस के फील्ड में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आना है, ठीक है, इन लोग को। उसके बाद हम लोग बात करें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने, ठीक है। इन्होंने एक नया नॉर्म दिया है टू रेगुलेट द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, मतलब जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर उनको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। और फिन इन्फ्लुएंसर जिनको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर कि टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने गाइडलाइन इशू की है इन्फ्लुएंस जो भी इन्फ्लुएंसर जो डिजिटल मीडिया पे अपना इन्फ्लुएंस करते हैं उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट कहा गया है कि भैया जो भी ऑनलाइन बैठे वाले जो होते हैं चैनल ना, फिर गैम्बलिंग के जो चैनल होते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं ना, शर्त लगाओ चैलेंज वाला, ये लास्ट में ये पढ़े थे हम लोग, है ना। ये यही इथिक्स के टॉपिक में ही ये था, है ना, गैम्बलिंग वाला जो सेक्शन था। ऑनलाइन आई थिंक गेम करके कुछ था, गेमिंग ऑनलाइन, है ना, इथिक्स ऐसा कुछ था। तो ये बात कर रहे हैं कि भैया इनसे दूर रहो, इनके लिए कुछ गाइडलाइन बनाए कि इन्फ्लुएंसर ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है ना, बैटिंग का जो रहता है वो उसको प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक था ये एथिक्स का, और आज के बाद ये टॉपिक भी ख़त्म है। मतलब टॉपिक क्या ख़त्म, ये पूरा एथिक्स का पार्ट ही ख़त्म है, 2 ही टॉपिक इस बार आए हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग भी आराम से आराम करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर मी, है ना, टू मेक द वीडियो। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच।